एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन के अंदर, जो कि इशू आ रहा है। सबसे पहला तो ये, इसका यूज़र इंटरफेस में लैगिंग, एनिमेशन स्मूथ नहीं है। जब मैंने क्लिक न्यू कोड पे क्लिक किया और जब मैं नेम पे क्लिक करता हूँ, देखो ये जो बटन है क्रिएट प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, इसका एनिमेशन स्मूथ नहीं है। देखो ये देखो, ये बहुत लैग कर रहा है। ये देखो, इस तरह यूज एप्लीकेशन यूज़ करने से फील होता है जैसे कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैवी है, या हमारा फ़ोन बहुत लैग कर रहा है और यूज़र एक्सपीरियंस खराब होता है। देखो ये इस तरह, ये एनिमेशन स्मूथ नहीं है। समीर एड्रेस नोएडा, क्रिएट डैशबोर्ड, अभी नीचे गया। ठीक है, चलिए मान लीजिए सर्विस कैटेगरी ऐड करता हूँ, होम पेंटिंग, एक्वालाइट प्रीमियम इमल्शन, प्रोसीड। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इसकी सिमेट्री थोड़ी ख़राब है, हो गई है। जैसे कि मान लो मेजरमेंट में लिखा हुआ है रूम मेन लेबल, ठीक है। देखो रेट का जो सेक्शन है और जो डिजिट लिखा हुआ है 27, ये डिजिट बहुत बड़ा कर दिया है साइज में। देखो यहाँ पे कितना सबसे अलग दिख रहा है, ये बहुत बड़ा बटन हो गया है। ये देखो, इतना बड़ा इसको नहीं होना चाहिए था, बहुत बड़ा हो गया है बटन। नीचे अगर हम आ जाएं तो ये वॉल सिस्टम वाले बॉक्सेस भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, इतने बड़े नहीं होने चाहिए थे। बहरहाल, ये बॉक्स बॉल्स वाले बॉक्सेस कोई इशू नहीं है, चलेगा। ऐसे रहने दे सकते हैं हम लोग। देन ठीक है, इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, इस 12 का साइज़ देखो जो वॉल की विथ के अंदर लिखा हुआ है मैंने, और ये 10 का साइज़ देखो जो रेट लिखा हुआ है, दोनों साइज़ में कितना फ़र्क है। तो अननेसरी इसको इंक्रीज कर दिया रेट को। नीचे अगर हम आए तो सीलिंग एरिया, पैच एरिया, ये और भी छोटे हैं। ये देखो ये कितने छोटे हैं यहाँ पे, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे देखा है छोटा छोटा होता जा रहा है। रेट बहुत बड़ा है, फिर वॉल विथ उससे थोड़ा छोटा, फिर सीलिंग एरिया का सेक्शन उससे भी छोटा है, वो पैच एरिया बहुत छोटा, डोर एरिया बहुत छोटा। तो इसको मैं ये नहीं कह रहा कि सबको बड़ा कर दो, मतलब इसको यूनिफॉर्म शेप में रखो कि क्लियर रहे। हाँ, मेन मेन आइटम को छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन हाँ इसको तुम मेन मेन चीज़ों को सिमेट्री में रखो कि सारे अच्छे शेप में रहे। कोई बहुत बड़ा हो जा रहा है ऊपर रेट वाला एरिया और नीचे का ये सीलिंग एरिया, पैच एरिया बहुत छोटा हो जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा करो कॉम्प्रोमाइज, मतलब इसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं इसके लेआउट को। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो मुझे स्टैंडर्ड हाइट लिखनी है, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइट है। अगर मैं सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होगा, क्लिक किया, अब देखो जहाँ पे मैं उस सेक्शन में डेटा एंटर करने वाला था, वो स्पेस इस फ्लोटिंग बार ने कवर कर लिया, जिसमें लिखा हुआ नेट एरिया और सब टोटल अमाउंट, इसने कवर कर लिया। मुझे अब मुझे बैक की दबानी पड़ेगी, तभी नीचे होगा। जब मैं नीचे बटन दबाऊंगा फिर ही ऊपर आ जाएगा। तो मुझे इसके लिए पर्टिकुलरली हर बार मुझे इसको स्वाइप डाउन करके ये सेक्शन विजिबल होगा, फिर मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा। इसी तरह मैं बैक करूंगा, देन इसी तरह यहाँ पे आऊंगा, सीलिंग एरिया, फिर ये उसने देखो ऊपर आ गया, इसने सारा एरिया मेरा कवर कर दिया। तो इतना नहीं होना चाहिए। एक काम करो ना, ये जो नेट एरिया और सब टोटल वाला जो ये बैनर है, ये जो फ्लोटिंग बैनर सेक्शन है, इसको तुम एनिमेट मत करो, इसको सिर्फ वहीं पर रहना चाहिए। जब मैं यहाँ पे मेन जगह पे आऊँ तो यहाँ पर दिखाना चाहिए कितना हो रहा है टोटल। जब मैं बटन क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मेरी बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पर। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे बैक करूंगा फिर होगा। अब जैसे मान लो मुझे डिडक्शन ऐड करना है या पैच ऐड करना है, मैं लेंथ पे क्लिक किया, ये फिर से ऊपर आ गया। अब मुझे फिर से इसको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब मैं एंटर करूंगा, फिर मैं बैक करूंगा, फिर मुझे कोई विंडो एंटर करनी है, मैं बटन क्लिक करूंगा, फिर ये ऊपर आ गया, फिर मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा। तो जब मल्टीपल टास्क मल्टीपल मेजरमेंट हमें लिखनी होती है तो ये बहुत स्ट्रेस हो जाना, तो मतलब ये बहुत मेसी हो जाता है और बार बार इस पर काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ प्लीज़ थोड़ी सॉल्व हो जाए, तो उसका यूआई लेआउट, बटन्स के साइज़ थोड़े सिमेट्री में हो जाएँ ताकि और अच्छा लगे। देन ये जो फ्लोटिंग बार है, ये थोड़ा-सा ठीक हो जाए, क्योंकि हर बार ही ऊपर आ जाता है। इतना ऊपर आने इसको हर बार ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा कीबोर्ड ओपन हुआ है तो मुझे की टाइप करते वक़्त ये नहीं देखना है कितना चेंज हो रहा है। जब मैं नीचे देख लूँगा आराम से, नीचे मुझे ये फिक्स हो जाए तो बेटर है। सेव सेक्शन, दूसरा इसकी लैंग्वेज को थोड़ा-सा सिंपल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेव सेक्शन लिखा हुआ था, उसको तुम लिख सकते हो सेव मेजरमेंट, ठीक है? क्योंकि जो जो पर्सन इस्तेमाल कर रहा है उसके नज़रिए से उसकी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। अगर ये मेजरमेंट एंटर कर रहे हैं इस टाइम, तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए सेव मेजरमेंट। सेव सेक्शन तो बहुत वर्सेटाइल है, कहीं पर भी हो सकता है। इस ऐप को स्पेशलाइज बनाने के लिए, इसका इंटरफेस बढ़िया बनाने के लिए हम उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करें जो बेटर, जो या इनसे सिमिलर होंगे, ठीक है। डोर हो गया, एरिया विंडो, ये सब ठीक है। अब देखो, अब मान लो जैसे मैं इस यहाँ इस पेज पर हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेटा एंटर करते मैं भूल गया कि यार मैंने कौन सा सर्विस सेलेक्ट करी थी, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, फिर मुझे दोबारा सर्विस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर मैं वहाँ जाऊँगा। अब जैसे मैंने वुडवर्क सिलेक्शन चूज़ किया, देन मैंने चूज़ किया मॉड्यूलर किचन।
ठीक है, मैं प्रोसीड किया। अब जब मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेरे सामने मेजरमेंट का पेज खुला है, लेकिन कहीं पर भी लिखा नहीं है कि मैंने कौन सी सर्विस सेलेक्ट की है। अब मान लो जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं भूल जाता हूँ कि भाई कौन सी सर्विस सेलेक्ट की है मैंने, तो मेजरमेंट के पास जहाँ पे हेडर है यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे मेजरमेंट एरिया मैंने चूज किया हुआ है। ये यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेजरमेंट के साथ साथ भी लिखो, साथ में ये लिखा पता चले कि ये सर्विस कौन सी है, कौन सी सर्विस के अंदर आया हूँ मैं इस टाइम, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। अब देखो ये मैं क्लिक करूंगा, ये जो फ्लोटिंग बार आ रहा है ना, ये इसको इसको ये इशू सॉल्व होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा काम करना है। ये रिफ्रेश बटन नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। यही मेन चीज़ है, इसके ऊपर हमें काम करना है। और एक काम करो, ये जो क्लाइंट कार्ड है ना जिस पर अमाउंट लिखा रहा है टोटल एस्टिमेट, यहाँ पर एक हाइड का ऑप्शन दिखा दो। जैसे एक आई बटन होता है ना, आई आइकन जिस पर क्लिक करते तो अमाउंट हाइड हो जाता है, तो वो बटन दबा दो। जो कई बार जैसे मैं क्लाइंट्स के सामने होता हूँ, उनके सामने मेजरमेंट ले रहा होता हूँ, तो ऐप में दिखाई दे रहा होता है कितना एस्टिमेट बैठ रहा है, और क्लाइंट भी कहीं ना कहीं से देख लेता है कि इतना खर्चा बैठ रहा है। तो उसके बाद में पहले से कोई इमेज ना बने, इसलिए मैं यहाँ पे एक हाइट बटन होना चाहिए कि मैं चाहूँ तो उसे हाइट हाइट रखूँ, और जब इसे ओपन करूँ तभी अमाउंट विजिबल हो जाए। यानी हाइड और अनहाइड का बटन होना चाहिए यहाँ पर, जैसे राइट साइड में, टॉप राइट साइड में, तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। ये हमें करना होगा इसके अंदर, दैट्स इट। इसके अलावा एक चीज़ और है जो हम इस पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, अब जैसे मान लो ऐड सेक्शन में क्लिक किया मैंने। अब जैसे मान लो मैंने कोई नई सर्विस ऐड करी है, ठीक है। अब जैसे मैं साइट पर हूँ, तो मैं साइट पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने कस्टम सर्विस सेलेक्ट की। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है सर्विस का नाम डालने का, जैसे मान लो मैंने लिख दिया बाथरूम रेनोवेशन, ठीक है। अब जैसे मैं इस टाइम साइट पर मौजूद हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन सोचूं, उस फिर से टाइप करूँ, क्योंकि क्लाइंट मेरे सामने हो, मुझे मेजरमेंट लेनी है। तो अभी के लिए स्टेप को मैं प्रोसीड करूँगा और छोड़ दूंगा, ठीक है। अब मैं सीधा यहाँ पर आ गया, मेजरमेंट पुट करूँगा, रेट मैंने डाल दिया, और देन मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ बेड डाल दिया। अब देखो कुछ चीज़ें लमसम में है। अब इस पे देखो तुमने 0 यूनिट लिखा हुआ है, 0 टप टोटल, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रेड अगर ना भी डालूं मैं, तो भी इसे क्वांटिटी के हिसाब से आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने लेंथ ऑफ ब्रेड नहीं डाले हैं मतलब अमाउंट लमसम में है, यानी क्वांटिटी एक रहेगी, टोटल अमाउंट हमारा ये रहेगा, तब भी आना चाहिए। मैंने सेफ सेक्शन करा, तब देखो इस पर अमाउंट 0 लिख के आया, क्योंकि इस पर लगता है यूनिट नहीं है, यूनिट है इसके अंदर, वो है क्वांटिटी की। तो लेंथ ऑफ ब्रेड ऑप्शन होना चाहिए, अगर मैं डालता हूँ तो ठीक है, नहीं डालता हूँ तो भी ठीक है, उसको लमसम अमाउंट शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ चाहिए। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जब मैं इसे जनरेट कोड क्लिक करता हूँ, देखो अब यहाँ पर जो मेरे पास ये प्रिंट पीडीएफ का जनरेट पीडीएफ का बटन आ रहा है टॉप राइट में। अब देखो यहाँ पर एक 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 प्रीव्यू आ जाता है जो प्रिंट होने वाला है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। जब मैं इसे देख रहा होता हूँ तो ये इस तरह से प्रीव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ इसे इस तरह से ऑप्टिमाइज करो कि मेरा प्रीव्यू जो है अच्छा दिखाई दे, ऐप के अंदर ही दिखाई दे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जब मैं जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करूँगा, तब मुझे ऑलरेडी ये दिखाई दे जाएगा कि मैं यहाँ कहाँ पर हूँ, यहाँ पर ये ऐसा बनने वाला है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ ना करके यहाँ पे जो हमारा पेन पेज है ना, इसमें से टेबल और आइटम डिस्क्रिप्शन को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब विजिबल हो ही नहीं, क्योंकि ये सब बहुत मैसी लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे सेक्शन रखते हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन डालने का। जैसे मान लो, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन नीचे आ गए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में एडिट कर सकूँ, ठीक है। इसका जो बॉक्स है इसको बड़ा छोटा कर सकूँ, इसको ऑप्शन आना चाहिए। एंड देन यहाँ पे परसेंट जिस कोई डिस्काउंट देना हो उस डिस्काउंट का ऑप्शन आना चाहिए टोटल अमाउंट के अंदर, ये ऑप्शन हो। बाकी जो हमारा कोटेशन है, सर्विस है, इसके ये सब डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत बहुत कंप्रेस हो जाता है और बहुत मैसी लगता है इस तरीके से, तो ये ना हो। और सेम ये सब मेजरमेंट में भी है, मेजरमेंट में जाऊँगा तो भी इस तरह से बहुत मैसी लग रहा है। जब तक मैं प्रिंट शीट पे क्लिक ना करूँ और मुझे पूरा पीडीएफ व्यू ना मिले, तब तक बहुत मैसी लगेगा। और देखो एक चीज़ और है इसके अंदर, मैंने यहाँ पर मेजरमेंट शीट जो है इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। ये मेजरमेंट शीट जो हमारी पहले पेज में आ रही है, फिर भी जो क्लाइंट सिग्नेचर वाला ऑप्शन है, रेनोवेक्स अथॉरिटी और क्लाइंट सिग्नेचर, ये इसने सेकंड पेज में ऑक्यूपाई करा है। तो जब इसकी जगह है फर्स्ट पेज में, तो इसे सेकंड पेज में ऑक्यूपाई नहीं करना, इससे हमारा पेज वेस्ट होता है सेकंड वाला। तो इसको कोशिश करो कि जो गैर छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब पहले फर्स्ट पेज के अंदर ही मेंटेन हो जाएं, मुझे सेकंड पेज की ज़रूरत ना पड़े।
उसी तरह अगर मैं वापस जाऊँ, कोटेशन पे क्लिक करता हूँ मैं, जनरेट कोटेशन, प्रिंट पीडीएफ पे जाऊँगा मैं, तो ये फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो ये क्या हुआ है यहाँ पे नीचे वाला एरिया, यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मिट गई आधी। नीचे एक फिफ्थ टर्म्स एंड कंडीशन दी, टर्म कंडीशन वो मिट गई, वो डाउनलोड ही नहीं हुई है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये चीज़ नहीं होनी। और नीचे ब्लैंक एरिया क्यों आ रहा है? ये ब्लैंक एरिया नहीं आना चाहिए, और इसने मेरा जो टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी कट कर दी है। ऐसे ही मैंने सुबह एक कोटेशन सुबह बनाया था, उसको दिखाता हूँ। मैंने कोटेशन सुबह बनाया था, ये रहा। देखो इसमें क्या किया है, ये इसमें ठीक है। अब देखो मान लो इसमें मैं क्या चाहता हूँ, कोटेशन में क्या होना चाहिए। अब जैसे मैं तुम्हें पहले ही बताया था मैंने, जिसमें ये हमारा सेक्शन है जहाँ पर हमने सारी डिटेल्स एंट्री की हुई हैं। तो वॉल आर्ट के अंदर जो हमारा पहला आइटम है वॉल आर्ट, अब वॉल आर्ट की रो जो है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को मेंशन करने के लिए, मास्टर बेडरूम, रूम 3, रूम 4, वॉल 1, तो इनको मेंशन करने के लिए बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। तो प्लीज़ इस मेक श्योर करो कि हम इसे कुछ बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकें, जिससे हमारा ये सेल है ये बेटर थोड़ा शॉर्ट हो, इतना बड़ा ना हो। अब जैसे नीचे मैं जाता हूँ तो देखो इस तरह से सेल बड़े-बड़े ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। इतना भी हमने यूआई पे वर्क नहीं करना, हमें इसे थोड़ा एक स्प्रेडशीट की तरह फ़ील देना है। क्या-क्या इसके अंदर इंक्लूड किया, हम इसे कॉमा का यूज़ करके भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि इसमें कितना किसका एरिया है। कॉमा के उसके लिए पर्टिकुलर एक बॉक्स, एक सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या-क्या इंक्लूड किया है। देन नीचे आते हैं, देखो एक और इश्यू है टेबल का हेडर। फर्स्ट पेज के अंदर जो सर्विसेज उसके अंदर टेबल का हेडर दिया हुआ है। जैसे हम सेकंड पेज पे जा रहे हैं तो फिर से टेबल का हेडर है, नीचे आ रहे हैं फिर से टेबल का हेडर है। तो आई थिंक ये ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक सो, क्योंकि हम्म, अब देखो नीचे लास्ट वाले पेज में इस वाले हेडर की, टेबल हेडर की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि नीचे कोई डेटा है ही नहीं, नीचे रोज है ही नहीं, फिर भी ये यहाँ पर आ गया। तो ये अनप्रोफेशनल लगता है जब हम इसको प्रिंट करने जाएंगे तो। अब देखो यहाँ पे कितनी साइज, पेज 3 पे हूँ मैं, यहाँ पर कितनी साइज स्पेस बाकी है, यहाँ पर बीच में यहाँ कितनी स्पेस बाकी है। फिर भी जो हमारा छोटा सा एरिया है, जैसे मान लो हमारा नेट पेएबल का टोटल अमाउंट है, और जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन और ये हमारा रेनोविक्स ये सिग्नेचर है, ये नीचे नीचे चले गए। इसको ऊपर ही रहना चाहिए था और 3 पेज के तक खत्म हो जाना चाहिए था, बट बेवजह ये पेज एक्सटेंड कर रहा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो प्लीज़ इसे एक थोड़ा स्प्रेडशीट तरह टेम्पलेट दो, जिसमें थोड़ा सा ये स्पेस जो है थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज हो सके। ये नहीं कि बेवजह हम स्पेस को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और इसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जो वो बॉक्सेस दे रखे हैं, इसमें लिखा हुआ है क्लाइंट मिस्टर सोहेल अग्रवाल, साइट मैप, एड्रेस पेंडिंग। इन बॉक्सेस को थोड़ा सा छोटा कर दो, इनके टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमें इतना स्टाइलिश नहीं बनाना है। इसमें कई बार कोटेशंस के अंदर बड़ी बड़ी डिटेल्स या बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये पूरे कोटेशन पूरे 10-10 पेज तक चला जाएगा। इतना बड़ा पेज बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ तुम्हें ये करना होगा कि इन ऊपर के बॉक्सेस को, जो क्लाइंट कार्ड है और ये साइट मैप है, इस दोनों बॉक्स को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन है ना, ये हमारा टेबल हेडर, साइट प्रोफाइल एंड लोकेशन, ये भी बहुत बहुत नॉर्मल, बहुत बेसिक सा लग रहा है। इसमें जो टेक्स्ट है वो थोड़ी बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा स्लाइटली बड़े होने चाहिए, थोड़े से बोल्ड, ताकि लगे कि वो हेडर है। और जो हेडर का जो बैकग्राउंड है वो प्लेन एक रेक्टेंगुलर ब्लैक ब्लैक बॉक्स है बस। ना उस पे कर्व्स है, ना कुछ शेड है, ना कुछ है। बस सीधा सीधा ब्लैक बॉक्स है, और उसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी बॉक्स की हाइट थोड़ी ज़्यादा है वर्ड्स के हिसाब से। तो प्लीज़ इसको थोड़ा मेंटेन करो। और नीचे तुम ये देखो, मेरे ऊपर जो मेरे ब्रांडिंग है, रेनोवेक्स रेनोवेशंस, और साइट के अंदर इसके लिखा हुआ है कोट, साइट में लिखा हुआ है कोट और रेफरेंस नंबर। यहाँ पे जो नीचे, इसको थोड़ा शॉर्ट में रखो, यानी कि ये एरिया हेडर जो है, हेडर जितना हो सके छोटा रहे, ताकि नीचे में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके कोटेशन के लिए। तो हेडर को थोड़ा सा ऊपर ऊपर में ही कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये जो हमारे रेनोवेक्स रेनोवेशन का ब्रांड नेम है, और नीचे जो लाइन आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, बोल्ड जो लाइन है, इसके बीच में काफ़ी स्पेस है, स्पेस को कम करके हेडर को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो रेनोवेक्स रेनोवेशंस को हम लोगों के नीचे लिखने के बजाय लोगों के साथ में लिख सकते हैं, लोगों के राइट साइड में, जिससे हमारी नीचे की स्पेस काफ़ी बच जाएगी। और बाकी का जो कोड नंबर है, डेट वगैरह है, ये हम अलग और जगह मेंटेन कर सकते हैं, मगर इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्पेस स्पेस बचाने के लिए।
और सेम एग्जैक्टली यही चीज़ मैं चाहता हूँ मेजरमेंट शीट के अंदर, ताकि वो भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे। बट कोटेशन में तो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं कह रहा था, जैसे मान लो अब मैं यहाँ पर हूँ, मैंने एक बाथरूम रिनोवेशन कस्टम सर्विस ऐड कर दी, ठीक है। मैं क्लिक बटन पे क्लिक किया, क्योंकि मैं उस टाइम हरी में था, बाथरूम रिनोवेशन की मैंने सर्विस सेट कर दी। मैंने फटाफट उसकी मेजरमेंट ले ली। जैसे मान लो 7x5 का वॉशरूम है हमारा, 7x5 का। यहाँ पे टोटल अमाउंट भी आ गया, टोटल अमाउंट भी आ गया। यहाँ पर टोटल हमारा अमाउंट भी आ गया। अब क्योंकि मैं उस टाइम जल्दी में था, मैं क्लाइंट के सामने उस टाइम डिस्क्रिप्शन लिखने नहीं बैठ सकता था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन उस टाइम नहीं लिखा। लेकिन अब मैं अगर दोबारा से एडिट पे जाऊँ, तो मेरे पास उस सर्विस का नेम चेंज करने और उसका डिस्क्रिप्शन एडिट करने का ऑप्शन है ही नहीं। तो प्लीज़ एक काम करो, कस्टम सर्विसेज में और सभी सर्विसेज में ये ऑप्शन भी डालो। जब मैं उस पर एडिट करने का ऑप्शन क्लिक करूँ, तो मेजरमेंट शीट में खुल जाए। यहाँ पर मेज साइड में एक ऑप्शन होना चाहिए कि एडिट आइटम नेम, एडिट आइटम का ऑप्शन होना चाहिए कि आइटम नेम और उसका डिस्क्रिप्शन में चेंज कर सकूँ। वो जा ये भी होना चाहिए कि मान लो जिसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिख पाया मैं साइट सर्वे के दौरान, तो बाद में मैं उस पर डिटेल से आराम से डिस्क्रिप्शन लिख के तैयार कर सकूँ, और देन मैं कोटेशन उनको शेयर करूँ। तो ये प्लीज़ इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ें मेन चीज़ें जो करना चाहता हूँ। ये भी ठीक है, सेव कर देता है प्रोजेक्ट। मानो एक मैंने सर्विस ऐड कर दी। अब देखो यहाँ पे लिखा है सेव बिफोर लीविंग, यू हैव अनसेव्ड मेजरमेंट लीविंग नाउ डिस्कार्ड योर न्यू डेटा। अब यहाँ पे एक काम करो, यस नो और कैंसिल को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख दो, यस की जगह लिख दो सेव, नो की जगह लिखो डोंट सेव, और कैंसिल की जगह लिखो कैंसिल ही रहने दो। लेकिन बटन बहुत बड़े बड़े हैं, बटन को थोड़ा छोटा कर सकते हो, या फिर रहने दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बहरहाल इनके बीच की स्पेस बहुत कम है, तो थोड़ा स्पेस इन दोनों बीच की बटन की पहले की स्पीच की स्पेस थोड़ी बेटर बढ़ा सकते हैं हम लोग। साइड बिफोर लिस्टिंग यस। अब देखो मैं यस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे फिर से एक नोटिफिकेशन आ गया, प्रोजेक्ट अपडेटेड। इस नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है मुझे मुझे जैसे मैंने ये यस क्लिक किया, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैंने सेव कर दिया है। तो ऊपर से पॉपअप जो आ रहा है ना, प्रोजेक्ट अपडेटेड लिखिए, इसकी जरूरत नहीं है डालने की, ठीक है। अब मैंने प्रोजेक्ट हिस्ट्री में गया, मैंने अपने प्रोजेक्ट लोड करा, मैंने इसमें बाथरूम रेनोवेशन डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं बैक करूंगा यहाँ से साइड बिफोर लीविंग लोड। हाँ, अब मैं सेव करता हूँ। देखो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट फाउंड, वुड यू लाइक मी टू अपडेट द करंट प्रोजेक्ट और एंट्री ऑफ क्रिएट डुप्लीकेट वन। अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँ, तो फिर अपडेट पर प्रोजेक्ट अपडेटेड की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं, इनमें काम करना है। तो उस वीडियो को देखने के बाद मेरी ट्रांसक्रिप्ट को अच्छी तरह समझो। मैंने जो जो इश्यूज और पोटेंशियल अपग्रेड्स में बताए हैं, उनको पॉइंट आउट करो, एक लिस्ट बनाओ, और वन बाय वन उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉम्प्ट तैयार करो, जिससे मैं गूगल एआई स्टूडियो को शेयर कर सकूं, ताकि ये चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाए।